ये पैगाम दूंगी कि अपना थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को थोड़ा पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये ताकि ये सिस्टम सही करे। सर क्या नाम? मोहम्मद वसीम। वसीम भाई, मेरा आपसे सवाल है कि इंडिया ने जो है ना एक रिकॉर्ड बनाया है, कश्मीर में जो है ना एक ब्रिज बनाया है जो कि सतह समंदर से बड़ा ऊंचा है और ये कि वो ब्लास्ट प्रूफ है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? सर इसको बहुत अच्छा देखते हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक उन्होंने नई शाम की चीज़ बनाई है, मुतारिफ़ करवाई है। ठीक है, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है कि यार अगर वहाँ पे कोई बम धमाका या अल्लाह ना करे कोई भी अगर वहाँ पे आफत आ जाती है तो हम उसका मुकाबला कर सकें। ब्रिज पुल को देखा जाए तो ये अक्सर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए हमारे लिए बहुत खतरा पैदा हो सकता है। अगर ये कच्चा हो, बाई रोड हम अगर ट्रैवल करना हो ना, तो ये आपको देखा जाए पहाड़ी इलाकों में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उसने कश्मीर में ये चीज़ बनाई है और दूसरा वाटर उसको बना दिया है, ब्लास्ट प्रूफ बना दिया है, तो ये बहुत तरक्की के उनका है। मैं तो कंग्रेच करूँगा कि भाई कांग्रेच यार, आपने बहुत अच्छा काम किया। और आप हमारे जो रेलवे के निज़ाम से सेटिस्फाई हैं? हाँ सर, रेलवे के निज़ाम से अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान मैं की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हूँ। अगर आप किसी और कंट्री के साथ कंपेयर करते हैं तो फिर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। नहीं तो आप कैसे सेटिस्फाई हैं? कराची का जो सफ़र है ट्रेन में वो 24 घंटों का है। नहीं सर, 24 घंटों का भी कह लें, यहाँ फर्स्ट क्लास में अगर जाते हैं मतलब इसी के राउंड अबाउट कह लें कि कुछ ना है। लेकिन इसके मुतबादिल अगर हम कंपेयर करते हैं ना, अभी रिसेंटली इंडिया ने जो बुलेट ट्रेन के नाम से, वंदे भारत के नाम से ट्रेन जो है उसको ओपन किया है, उसकी स्पीड अगर देखी जाए तो हमारी यहाँ की जो हाईएस्ट स्पीड है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो अगर कंपेयर करते हैं फिर कुछ भी नहीं, अदरवाइज देखा जाए तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर सेटिस्फाई, सिर्फ पाकिस्तान को देखा जाता था। अच्छा, तो यार ये जो ब्लास्ट प्रूफ होते हैं, आपको पता है जंग होती है ना, जंगें, तो उसमें क्या कहते हैं जो दूसरा मुमालिक होता है ना, वो ब्रिज पे जो है हमला करता है, जिसकी वजह से अब जैसे हमारे यहाँ रावी है, रावी पे हमला कर दिया, ये लाहौर ढेर हो जाएगा। तो ये जो बना रहे हैं ब्रिज, ये बड़ा कारामद है, उन्होंने ब्लास्ट प्रूफ बना दिया। हमें क्या इससे सबक लेना चाहिए? सर इससे यही सबक हमें मिलता है कि अल्लाह ना करे कल को अगर जंग लगती, कोई भी मामला मतलब जो है काम क्रिएट होता है, कोई मामला हमारे लिए बनता है, तो अगर ब्रिज कायम होगा ना तो हम एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह पे सेफ जगह पे आ सकते हैं। अगर ब्रिज ही हमारा तबाह हो जाएगा, हमारा दूसरी तरफ जाने का रास्ता ही बंद हो जाएगा, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत का बाइस है। तो उन्होंने जो ब्रिज वाला किया है ना, जो ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बनाया, ये बहुत अच्छा है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानियों के लिए जो है ना, ये इकदाम करने चाहिए, इस तरह के जो है ये एक्सपेरिमेंट वो करने चाहिए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम? सर मेरा नाम रिजवान। रिजवान भाई, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है, आप उससे सेटिस्फाई हैं? आई एम नॉट सर्टिफाइड वाई? बिकॉज इसके जो क्या वज़ीर रेलवेज़ की बात की जाए शेख रशीद साहब, उससे तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन अब सेटिस्फाइड हूँ। बिकॉज उनकी वजह ये है कि मैं आपसे एक जो है ना फिज़िकली बात करना चाह रहा हूँ कि रेलवेज़ पे कहा जा रहा है कि इतने नुकसानात होते हैं अंदर, जो है इंसान को जो है वो कहते हैं ना फैसिलिटीज़ जो होती है एक रेलवे की, एक ट्रेन की, चाइनाज़ में, इंडिया में या जहाँ भी जितनी भी मतलब कि रेलवे स्टेशन हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं। आप 10 मिनट ट्रेन के अंदर नहीं बैठ सकते हो। यहाँ से आपने कराची सफ़र करना है ना, तो आप 10 मिनट ट्रेन के अंदर नहीं बैठ सकते हो। रीज़नेबल इज़ दैट कि उसके अंदर हवस बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और आवाम बड़ी मुश्किलात से किराया कम समझ कर, पता नहीं क्या समझ कर जो है वो जाती है। ठीक हो गया। सर 1947 में हम देखते हैं कि जो आधी ट्रेनें हमारे पास आ गई थी, आधी उनके पास आ गई थी, किनके पास? इंडिया वालों के पास। ठीक है, अब आप देखें कि यार इंडिया वालों ने उसको यूटिलाइज़ किया और आज माशाल्लाह उन्होंने एक रिकॉर्ड बना लिया है कि कश्मीर में जो है एक ब्रिज बनाया है जो कि सतह समंदर से बड़ा ऊंचा है, और मज़े की बात यह है कि वो ब्लास्ट प्रूफ है। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? इंडिया के कह रहे हैं? इंडिया की बात कर रहा हूँ भैया। इंडिया की मैं सिर्फ रेलवेज़ की बात नहीं करूँगा, उनकी ओवरऑल कंपनीज़ की बात करूँगा, जिसमें आईटी कंपनीज़ आ जाती है, स्पेसिफिक ओकेजन कंपनी आ जाती है, और रेलवेज़ कंपनी आ जाती है। इसके अलावा बिज़नेस आ जाता है, शॉबीज़ आ जाता है। उस चीज़ से मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इंडिया में ये नुक्स है, ये चीज़ है। इन तमाम चीज़ों को अगर पाकिस्तान में दोहराया जाए तो आई एम नॉट सर्टिफाइड। टैलेंट नहीं है शॉबीज़ का, टैलेंट है, प्लेटफॉर्म नहीं है, छोटा छोटा बच्चा बेचारा रूल रहा है। नहीं सर, आप ये देखें ना, ये आप देखें अगर कोई जंग की बात होती है ना, तो दूसरा जो मुल्क होता है ना वो ब्रिज पे हमला करता है, जिसकी वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपके मुल्क पे। जैसे अगर हमारा रावी है, अब रावी पे अगर कोई मुल्क हमला कर दे तो हमारा लाहौर जो आधा ढेर हो जाएगा। तो आप ये समझ, अब देखें उन्होंने जो कश्मीर जैसे पे बनाया है और ब्लास्ट प्रूफ है, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? बड़ा ज़बरदस्त काम नहीं हो गया ये? यार कश्मीर देखें हमारा दूसरा पाकिस्तान है, ऐसे ठीक है ही ना। बल्कि हम खुद भी कश्मीरियों पर जान निछावर करते हैं, हम उनका सालाना एनुअल मनाते हैं उनके नाम पर, दुख हो या सुख हो। कश्मीर के एक बंदा आज किसी इंडिया ने ज़ख्मी किया या कत्ल किया तो एक मार हो रही होती है कि ये क्या हो गया हमारे होते, मतलब कि दूसरे पहले पाकिस्तान के होने के बावजूद भी मतलब कि कश्मीरियों के साथ ऐसा दुख हो रहा है। तो यानी कि इन चीज़ को देखकर बड़ी खुशी होती है कि वहाँ पर मतलब कि जुल्म और सितम सहने के बावजूद उनकी जो ब्रिज है उन्होंने उन पर कंट्रोल किया है, और माशाल्लाह से कौन सी बुलेट प्रूफ? हाँ, बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ। हाँ, ब्लास्ट प्रूफ है जी, तो आखिर में आप हमारे पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहिए कि हमें क्या सीखना चाहिए उन लोगों से
कि हम भी ऐसे ही कोई कैसे इनोवेशन हम भी करने लग जाएं? देखें, मैं पाकिस्तानी होने के नाते पाकिस्तानियों को यही कहूँगा कि कायदे आज़म ने हर बात में ये नहीं कहा था कि पाकिस्तान पर करप्ट की जाए। अब देखें ना, पेट्रोल की बात कर लें, पेट्रोल 220 रुपये है, कल को 230 रुपये हो रहा, तो पेट्रोल वाले पेट्रोल डालना बंद कर देंगे। चीनी 90 रुपये किलो है, कल को 100 रुपये किलो हो रही है, चीनी ख़त्म हो जानी, शॉप पे जाएंगे चीनी ख़त्म हो जानी। लोग चीनी ऐसे ले रहे होते हैं जैसे अल्लाह के नाम पे खाना मांग रहे होते हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि करप्ट ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है सेलिब्रिटीज़ मुल्क बन सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं? मैं ठीक, आप सुनाएं। सर क्या नाम? मेरा नाम अजान। अजान भाई, मेरा आपसे सवाल है कि आप ये कि पाकिस्तान का जो रेलवे का निज़ाम है, आप इससे सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल नहीं, क्या वजह है? ट्रेन लेट आती है बहुत, अच्छा किराए बहुत ज़्यादा है। अच्छा। उस हिसाब से किराया नहीं है जिस हिसाब से हम अफोर्ड कर सकते हैं। यार ये देखें, एक बंदा अगर आप दोस्तों में सफ़र कर सकते हैं तो हमारी कौम को चाहिए कि यार एक बंदा दोस्तों में सफ़र करता है तो उसके लिए भी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट करें कि यार वो इतने पैसे उसके पास नहीं है। जैसे गरीब मुल्क के जैसे मज़दूर होते हैं, वो इतनी दूर दूर से आते हैं आपके यहाँ काम करने, मेहनत करने आती हैं, उनके लिए एक ऐसी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, एक ऐसी ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए कि यार उनको भी थोड़ा किराया लगे और वो इस जगह अपनी जगह पे पहुँच सकें। मैं तो रेलवे के निज़ाम से बिल्कुल नाकस हालत है हमारी रेलवे की। सर, उसके बक्स हम देखते हैं कि इंडिया में क्या कहते हैं, कश्मीर में उन्होंने रेलवे स्टेशन बल्कि रेलवे ब्रिज बनाया जो सतह समंदर से बड़ा ऊंचा है, और मज़े की बात यह है कि वो ब्लास्ट प्रूफ है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? डेवलपमेंट ही हुई है ना बिल्कुल ऐसे ही है, कश्मीर में। बिल्कुल ऐसे बेशक ही। लड़ाई चल रही है हमारी कश्मीर पाकिस्तान की। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ना पाकिस्तान अचीव करता है कश्मीर को, ना इंडिया अचीव करता है कश्मीर को। दोनों ही नहीं अचीव करते। मैं तो ये मेरी अपनी सोच ये है कि कश्मीर को एक अलग मुल्क होना चाहिए। लेकिन हम सर देखें ना, 1947 में हम देखते हैं कि इंडिया के पास भी जो वही रेलवे आई थी, वही स्टेशन आए थे और वही ट्रेनें आई थी। हमारे पास भी वही रेलवे आए थे, वही स्टेशन आई थी। हम लोग वहीं के वहीं रह गए, बल्कि कमतर हो गए। हमारे आज वो रेलवे जो स्टेशन हैं काफ़ी बंद हैं हद तक, और इंडिया जो है आगे से आगे निकल गया। और आज देखिए उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया सर कि आप उन्होंने सतह समंदर से इतना ऊंचा उन्होंने ब्रिज बनाया, पहली बात ये, और ब्लास्ट प्रूफ ब्रिज बनाया। तो आप ये देखते नहीं कैसी ज़बरदस्त डेवलपमेंट कर दी, और हम वहीं के वहीं रह गए। हम वहीं के वहीं इस वजह से रह गए हैं, करप्शन। अच्छा। करप्शन समझे हमारी लाइफ के एक हिस्सा बन चुकी है। करप्शन आपको हर जगह नज़र आएगी, ऊंचे लेवल पे चले जाएं, मिडिल क्लास में आ जाएं या बिल्कुल नीचे आ जाएं, करप्शन हर जगह पर है। जब तक आप करप्शन पाकिस्तान में ख़त्म नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के जिस मुल्क में करप्शन हो के आप खुद बताएंगे मुल्क आगे जा सकता है, उसकी इकॉनमी अच्छी हो सकती है, या वो डेवलप कर सकता है। इंडिया ने अपने आप को संभाला है। इंडिया ने ऐसे फजूल जगह पर अपने पैसे खर्च नहीं किए हुए, या बाहर जायदादें नहीं बनाई हुई जरा हुक्मरान उधर आया है। मैं ये नहीं कहता नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ से ज़्यादा करप्शन की है, इस पर केस चल रहे हैं नरेंद्र मोदी पे। तो क्यों वो आवाम से राज़ी है कि यार वो काम कर रहा है, वो इंडिया में काम करता है। अच्छा, तो आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहिए कि हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए कि हम जो है इसको मज़ीद अच्छा बना सकें? देखें यार, वो हमारे हमसाए हैं, हमसायों का भी हकूक़ होता है। देखें, वो बेशक हमारा दुश्मन मुल्क है, हम ये मानते हैं, लोग मानते हैं दुश्मन, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि यार वो हमारे भी दोस्त है, हमारा हमसाया। हमसाया कभी दुश्मन नहीं होता, हमसाया फ्रेंडली रहना चाहिए हमें। दुश्मनी जो लोग दुश्मन नासिर फैलाते हैं उनके लिए तो तपाचा मारने चाहिए उनके मुंह पर कि यार हम लोग दुश्मन नहीं है जो ऐसे नासिर फैलाते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यार दुश्मन भी अगर कोई सही काम करना है तो हमारा काम बनता है यार उससे भी हम सीखें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम क्या नाम? आयशा। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान की जो क्या कहते हैं रेलवे का निज़ाम है उससे सेटिस्फाइड हैं? कभी सफ़र तो नहीं किया, लेकिन नहीं। देखें ना, अब कराची का जो सफ़र है 21 से 24 घंटों में होता है, ठीक है? तो आप समझती हैं कि ये इतना सफ़र ठीक है? नहीं, ये ज़्यादा हो गया। लेकिन आप देखें कि 1947 में जब हम अलहदा हुए थे इंडिया से, भारत से, तो हमें भी वही रेलवे स्टेशन मिले थे जो उनको मिले थे, वही ट्रेनें हमें मिली थी जो उनको मिली थी। फर्दर डिवाइड हुआ था ना। तो आज हम देखते हैं कि इंडिया ने उसके बरक्स जो है कश्मीर में एक पुल बनाया, एक ब्रिज बनाया रेलवे स्टेशन का, और वो सतह समंदर से बड़ा ऊंचा है, और मज़े की बात यह है कि वो ब्लास्ट प्रूफ है। तो आप इसको कैसे देख रही हैं? इसको मैं यही कहूँगी कि कुछ और बेहतर करें इसके लिए, मतलब इसके लिए कुछ प्रोवाइड वगैरह करें कि पाकिस्तान का ये जो स्टेशन है ये मतलब कि ठीक हो गया। लेकिन आप इंडिया की आपकी जो इनोवेशन उन्होंने की है, इसने बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो आप इसको कैसे देख रही हैं कि यार अब पाकिस्तान कहाँ कमी रहेगी? कि इंडिया जो है उसको भी वही ट्रेनें मिली थी, वही स्टेशन मिला था जो पाकिस्तान को मिला था, लेकिन पाकिस्तान पीछे रह गया और वो आगे निकल गया। क्या वजह है? वो ये है कि पाकिस्तान ने कभी ध्यान ही नहीं दिया इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अब देखें रेलवे स्टेशन है,
वहाँ पर जो ट्रेन एक्सीडेंट्स होते हैं, वहाँ पर कभी कोई सड़क टूटी हुई है, वहाँ पर रेलवे टूटा हुआ है, कोई उसके बाद कोई बेहतरी ही नहीं आती। वहाँ पर ये कि वहाँ पे देखने वाले हज़ारों हैं, यहाँ पर कोई देखता नहीं है, नोटिस ही नहीं लेता। तो आखिर में आप क्या कहेंगी कि हमें पाकिस्तान को, जो हमारी पाकिस्तानी क्या कहते हैं हुक्मरान है, उन्हें देखना चाहिए इंडिया से क्या क्या चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी चाहिए, उनके इनोवेशंस जो हैं। हमारा देखें अब रेलवे जो है स्टेशन काफ़ी बंद पड़े हुए हैं, जो उनकी बुकिंग है उनका भी हाल बहुत बुरा हुआ है। अगर कोई टिकट मिलती नहीं है, अगर मिलती है तो बड़ी महंगी मिलती है। और दूसरे नंबर पर ये कराची का जो सफ़र है वो 21-24 घंटों में हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी 2 दिन में हो रहा है। तो ये अब क्या बड़ा ही नाकिस किस्म का निज़ाम चल रहा है। तो आप आखिर में क्या पैगाम देंगे? इनको ये पैगाम दूंगी कि अपना थोड़ा सा ना गवर्नमेंट को थोड़ा पाकिस्तान की तरफ ध्यान देना चाहिए कि ये ताकि ये सिस्टम सही करे और हर चीज़ को देखें, क्योंकि पाकिस्तान एक खूबसूरत शहर है कि यहाँ पे पाकिस्तान में मुल्क है, यहाँ पे कश्मीर वगैरह हर चीज़, यहाँ पे हर चीज़ होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।